अमर रहे, तेरे पीछे सारा जमाना, तेरे पीछे सारा जमाना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, तेरे पीछे नया जमाना, जिंदाबाद जिंदाबाद सर, आज जो आपके पार्टी द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शोषित इंकलाब पार्टी इस्लामिक सेंटर जो मुसलमानों की बहुत बड़ी संस्था है, दोनों के तत्वाधान में आज देश का प्रमुख जो आम जनता का डिमांड है, उसके लिए हम लोग धरना पर बैठे हैं। पहला डिमांड हम लोग का है कि जब सघन समाज का जनसंख्या देश में 10% है और उन्हें 10% आरक्षण मिल गया है, शोषित इंकलाब पार्टी उसका समर्थन कर रहा है। कितना आरक्षण आप मानना चाहते हैं? लेकिन उसी तर्ज पर जब देश में 52% किसी जात का जनसंख्या है और मात्र आरक्षण मिला है 27%, इसलिए शोषित इंकलाब पार्टी 27% से 52% आरक्षण बढ़ाने का डिमांड के लिए आज हम धरना पर बैठे हैं। मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि बिहार में सत्ताधारी दल लालू और नीतीश कुमार जी जनगणना कर रहे हैं, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि अगर 52% से 65% अगर जनसंख्या बढ़ जाता है और आरक्षण अगर नहीं बढ़ता है तो उसे आम जनता को क्या मिलने वाला है? इसलिए बिहार और देश में सबसे पहले 27% से 52% आरक्षण की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और देश में मात्र शोषित इंकलाब पार्टी ऐसी पार्टी है जो इन मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए पूरे देश के आम जनता से भी निवेदन है कि आप सब लोग शोषित इंकलाब पार्टी में शामिल हों और पार्टी को मजबूत करें। दूसरा हमारा डिमांड है जो जुडिशरी है, जुडिशरी में जज का फैसला यानी भगवान का फैसला माना जाता है। आज दुर्भाग्य है कि 90% जो हरिजन आदिवासी मुसलमान हैं वह सुप्रीम कोर्ट में मात्र 2% है, जिसका 90% जनसंख्या है। और ऊंची जात सबल समाज का 10% जनसंख्या है, वह 98% जज बना हुआ है। क्यों? यही स्थिति मोटा मोटी हाईकोर्ट का भी है। तो उसका कारण एक ही है कि कॉलेजियम सिस्टम पिक एंड चूज के आधार पर कॉलेजियम सिस्टम में नियुक्ति होती है। शोषित इंकलाब पार्टी पुरजोर विरोध करती है और माननीय महामहिम राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री गृहमंत्री से पुरजोर निवेदन करना चाहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को देने पर समाप्त करें, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में इतना बड़ा मजाक 90% जो हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने शहीद हो गए लड़ते लड़ते, आज तक आदिवासी मुसलमान और पिछड़ी जातियों को हक नहीं मिल रहा है। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके जुडिशरी सर्विस कमीशन बनाया जाए ताकि उचित न्याय तमाम 90% जो वंचित लोग हैं उनको मिल सके। उसी तरह से मुसलमानों का जहां सवाल है, आज तक देश में मुसलमानों को सेकुलर पार्टी के नाम पर ठगने का लोगों ने काम किया है। और जब देश आज़ाद हुआ था सरकारी नौकरी में मुसलमान 39% था, आज घट के मात्र 2 और 3% रह गया है। ये साबित करता है कि जो सेकुलर पार्टी है
मुसलमानों को सिर्फ ठगने का काम किया है, मुसलमानों को उचित हक नहीं देने का काम किया है। और सोशल मीडिया पार्टी का मानना है आज सरकार और मैक्सिमम जो पॉलिटिकल पार्टी है ये कहती है कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर हम आरक्षण नहीं देंगे। तो इन लोगों को मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों का धर्म मुसलमान नहीं है, इस्लाम है, तो फिर क्यों नहीं इन लोग को आरक्षण मिल रहा है। इसलिए सोशलिस्ट इंकलाब पार्टी तमाम मुसलमानों को जो जनसंख्या है उसके अनुसार उनको आरक्षण देने का मांग के लिए हम लोग धरना दिया है। और जो सच्चर कमेटी है, सच्चर कमेटी बहुत पहले रिपोर्ट दिया, लेकिन इतनी सरकार आई गई, सेकुलर पार्टी के नाम पर कांग्रेस की सरकार या अन्य विभिन्न दल की सरकार रही, आज तक सच्चर कमेटी को लागू नहीं किया है। इसलिए सच्चर कमेटी को लागू करने के लिए हम लोग धरना पर बैठे हैं। और यह धरना सिर्फ यहाँ नहीं, हम लोग पूरे बिहार और देश के पैमाने पर इसको लड़ाई लड़ेंगे। जरूरत होगा तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव करेंगे, ताकि तमाम जो वंचित समाज के लोग हैं, शोषित समाज के लोग हैं, उनको न्याय मिले। अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जो अगर डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान में प्रोविजन किया, लेकिन उसको कार्यान्वित करने का काम, लड़ाई लड़ने का काम तमाम जो 90% हरिजन आदिवासी मुसलमान जाति को जगाने का काम शहीद जगदेव प्रसाद ने किया। इनको बिहार का लेनिन और बाद में भारत का लेनिन उनको कहा गया है। इसलिए आज हम लोग धरना दे रहे हैं कि शहीद जगदेव प्रसाद को भी भारत रत्न उनको दिया जाए, ताकि तमाम जो देश में जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने लड़ाई लड़ने का काम किया, पूरे देश के जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, मुसलमान हैं, सबको एहसास हो कि हमारे नेता को उचित सम्मान मिला। तो खास तौर से आज हम लोग इसी बात का धरना दे रहे हैं।